हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 25 अगस्त और हम उपस्थित हैं आज के सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और आज कल के ही सारे क्वेश्चंस हैं हमने पुटअप किया है। जो भी एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिन्हें जरूर पूछे जाने की एकदम संभावना है, वो सभी प्रश्न हम लेकर उपस्थित हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को, और आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिए ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये सेट करंट अफेयर्स का। हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थान पर आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन 23 अगस्त से 29 अगस्त तक किया जाएगा। यानी कि इसका उद्घाटन हो चुका और फिलहाल ये आयोजन चल रहा है। और जो ये फोरम है इसका नाम है आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम। हमारे ऑप्शंस हैं शिनजियांग, मॉस्को, दिल्ली या फिर बर्लिन। तो हमें बताना है कि यह किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा या हो रहा है। तो हमारे उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मॉस्को। यह कार्य मॉस्को में किया जा रहा है। मॉस्को हमारा सही उत्तर है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन किया जा रहा है। भारत के पवेलियन का उद्घाटन रविवार को किया गया। यह 23 से 29 अगस्त तक चलेगा। इसमें करीब 70 देश शामिल हो रहे हैं। इसमें 730 से ज़्यादा रूसी हथियार और रक्षा उपकरण प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। भारत के पवेलियन का उद्घाटन रविवार को ही कर दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार से कल ही सम्मानित किया गया है। तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया और ये तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया। हमारे ऑप्शन हैं संतोष कुमार, बी रवि सिंह, गजानंद यादव या फिर अरविंद सेनानी। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी गजानंद यादव। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया गजानंद यादव को। आइए इसकी व्याख्या देखें। विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे IAF की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तो 2900 से अधिक बार इन्होंने डाइविंग की है, छलांग लगाई है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस आर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। हमें बताना है किस आर्बिटर ने चंद्रमा कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। हमारे ऑप्शन है चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, विक्रम ऑर्बिटर या फिर प्रज्ञान ऑर्बिटर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने लॉन्च होने के बाद अपने पहले 1 साल में चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं और इसरो के अनुसार इसके सभी उपकरण वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 है जिसने चंद्रमा कक्षा में अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कितने लाख की वार्षिक कमाई करने वाले व्यापारियों को GST में छूट देने का फैसला किया गया। हमें बताना कितने लाख की अगर कोई व्यापारी कमाई करता है तो उसे GST में छूट प्रदान की जाएगी। हमारे ऑप्शन हैं ए 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 40 लाख। अगर 40 लाख तक कोई व्यापारी अपनी कमाई करता है तो उसे GST में छूट प्रदान की जाएगी। हाल ही में इसका फैसला किया गया केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को ही यह निर्णय लिया गया है को वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कि GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं, के मोर्चे पर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाले GST छूट का दायरा दोगुना कर दिया। यानी कि इसके पहले
इसके पहले सिर्फ 20 लाख रुपए था, उसको बढ़ा करके 40 लाख कर दिया है। 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी, जबकि पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे खाद्य सुरक्षा कानून में सम्मिलित करने का फैसला किया गया है? किसे खाद्य सुरक्षा कानून में सम्मिलित किए जाने का फैसला किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं दिव्यांग व्यक्तियों को, बी 65 वर्ष से ऊपर के नागरिक, 70 वर्ष से ऊपर के नागरिक, या फिर 18 वर्ष आयु से ऊपर के सभी नागरिकों को। तो इन ऑप्शंस में हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में सम्मिलित करने का फैसला किया गया है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न मुहैया कराएं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाने को कहा है। तो यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है दिव्यांग व्यक्तियों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड देने का फैसला किया गया है? किसे राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से देने का फैसला किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं हेमंत कुमार, सुनील कुमार, अरुण पाठक, या फिर सोमेश्वर शर्मा। तो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड जिसे देने का फैसला किया गया है वो है सुनील कुमार, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सुनील कुमार इसके सही उत्तर हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सुनील कुमार जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सरकारी टीचर हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सरकारी टीचर हैं। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए चुना गया है। यह अवार्ड शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। कोविड-19 के दौर में उन्होंने छात्रों को डिजिटल तरीके से पढ़ने में मदद की। उन्होंने यह पुरस्कार उनके विशेष कार्य उन्होंने छात्रों को डिजिटल तरीके से पढ़ाने में मदद की, इसलिए उन्हें चुना गया सुनील कुमार को, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को अनुमति दी है? हमारे ऑप्शंस हैं चीन, ब्राज़ील, अमेरिका, या फिर रूस। तो सलाइवा टेस्ट किसने अनुमति दी हाल में? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका ने यह अनुमति दी अपने यहाँ। आज इसकी व्याख्या देखते हैं। अमेरिका की नियामक संस्था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने लार के जरिए कोरोना की घर पर जांच के लिए किट की अनुमति दे दी है। इस किट से जांच की दर लगभग $100 तय की गई। इसे इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर की अनुमति होना जरूरी है। इस तरह की जांच किट को पहली बार मंजूरी दी गई है। यह टेस्ट किट रूटगर्स यूनिवर्सिटी की लैब इनफाइनाइट बायोलॉजिक्स और स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन व एक्यूरेट डायग्नोस्टिक्स की साझेदारी में विकसित की गई है। तो हमारा सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका ने ये अनुमति दी अपन यहाँ पहली बार इस प्रकार के टेस्ट को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में किसके द्वारा द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव प्रारंभ की गई है? हमें बताना है किसके द्वारा द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव प्रारंभ की गई है। हमारे ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, एडोब रीडर, गूगल, या फिर एप्पल। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। दोस्तों हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गूगल। गूगल ने यह योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। गूगल ने बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है। तो किसने? गूगल ने। और किस लिए? बच्चों की पढ़ाई को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए। इसमें यूजर्स को 1 या 2 नहीं
50 नए फीचर्स की सुविधा मिलेगी। 50 नए फीचर्स की सुविधा मिलेगी। यूजर्स इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी सूट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्म पर उठा सकेंगे। तो यह बच्चों की पढ़ाई को अत्यधिक सुविधाजनक बनाता है। द एनीवेयर स्कूल। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुनाव में धोखाधड़ी को लेकर उनके इस्तीफे के लिए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? हमें बताना है किस देश के राष्ट्रपति हैं ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिनके विरुद्ध वहाँ पर सड़कों पर वहाँ की जनता जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है उनके इस्तीफे के लिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं बेलारूस, फिनलैंड, चिली या फिर हंगरी। तो इन ऑप्शंस में हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि बेलारूस। ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं जिन्हें इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर राष्ट्रपति का जबरदस्त विरोध चल रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चुनाव में धोखाधड़ी की है, वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, जहाँ पर यह कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में किस देश के अनुरोध पर वहां पर हो रहे तेल रिसाव को रोकने के लिए भारत ने 30 टन सामग्री और उपकरण भेजा है? बताना किस देश के अनुरोध पर भारत ने यह कार्य किया है। तो हमारे ऑप्शन हैं मॉरिशस, मेडागास्कर, ताइवान या फिर जिबूती। तो इन ऑप्शंस में हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी मॉरिशस। मॉरिशस के अनुरोध पर भारत ने वहाँ पर 30 टन सामग्री और उपकरण भेजा है, जो वहाँ पर तेल रिसाव को रोकने के लिए कार्य करेंगे। भारत सरकार ने मॉरिशस को उसके दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में हो रहे तेल रिसाव को रोक लगाने और इससे संबंधित बाधाएं दूर करने के लिए 30 टन तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेल टैंकर से तेल रिसाव के कार्य पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। 10 सदस्यों का एक तकनीकी कार्रवाई दल भी मॉरिशस भेजा गया। 10 सदस्यों का एक तकनीकी कार्रवाई दल भी मॉरिशस भेजा गया है। यह भी प्रश्न हो सकता है। इस दल में तेल रिसाव रोकने के उपायों में विशेष रूप से प्रशिक्षित भारतीय तटरक्षक बल के कर्मचारी हैं। प्रशिक्षित भारतीय तटरक्षक बल के कर्मचारी हैं जो कि तेल रिसाव को रोकने में मदद करेंगे इस समस्या से निपटने के लिए। तो दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस करंट अफेयर्स के सेट का यह अंतिम प्रश्न था। आपको जैसा भी लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम पर डे जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस प्रश्नों को तैयार कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।